हाय गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज़ बिलीव। मैं कार्तिक आपके साथ जुड़ गया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कल के टेस्ट सॉल्यूशन। तो यार एक पहले तो ये बताओ, मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्या? मैंने सॉल्यूशन आपके रिजल्ट्स देखे तो मैथ्स में यार मज़ा नहीं आया रिज़ल्ट देख के आप लोगों का। तो कहाँ दिक्कत आ रही है उसे प्रैक्टिस देखो। आप, मुझे पता है आप लोग टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो, पर मैथ्स का भी आपका 20 नंबर का पार्ट है। और ये मान के चलो मैथ्स लगभग बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। तो आप पीछे मत रहो, मैथ्स की तैयारी करो। और जहाँ जो टॉपिक आपके कमज़ोर लग रहे हैं ना, क्योंकि जो टेस्ट में पूछा जा रहा है उनमें क्वेश्चन जो नहीं आ रहे, उस तरीके के क्वेश्चन और करने की प्रैक्टिस करो। तो आज का जो कल हमने क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें मेरे हिसाब से यार ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था कल। पिछला जो टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन था ट्रिकी, इस वाले टेस्ट में ना नहीं थे कोई ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा डाउट होंगे, पर डाउट नहीं थे पर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये तो गलत बात थी। कोई बात नहीं, अब हमारे पास टाइम है, हम करेंगे चीज़ें, सारी चीज़ें करेंगे, एक एक चीज़ें लेके चलेंगे। तो हम अपना जो टेस्ट सॉल्यूशन थे एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। 10 क्वेश्चन थे हमारे मैथ के, वो आज डिस्कस करेंगे। और आज हम सारी चीज़ें ना वैसे देखेंगे कि हमें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से मतलब कितनी जल्दी हम क्वेश्चन कर सकें। एक देखो ब्रीफ प्रोसेस, लंबा प्रोसेस जो होता है, जो सॉल्यूशन का तरीका होता है, वो आपको किसी भी बुक में, किसी भी जगह, किसी भी चैनल पे या फिर कोई भी पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट पे आपको मिल जाएगा। एक तरीका, हर किसी सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले का अपना अलग तरीका होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपने क्वेश्चन जो तरीका है वो आपके साथ आज शेयर करूँगा कि हम कैसे बिना कम से कम पेन चलाए और बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 455, इफ़ SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 455, इफ़ वन नंबर इज़ बिटवीन 75 एंड 125, फाइंड द अदर। तो पहले यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट समझो, क्या कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। एक नई चीज़ है, क्लास में अभी हमने डिस्कस करी नहीं है, कि मानो दे हमारे पास दो नंबर हैं 35 और 20, ठीक है। इसका LCM कितना, SCF कितना है 5, LCM नहीं SCF कितना है हमारा 5, ठीक है ये बात। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 7, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4। तो यहाँ देखो 5 हमारा कॉमन है, और जो ये दो टर्म है इसमें कुछ कॉमन है, 4 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो अगर कुछ कॉमन होता तो वो 5 में आ चुका होता ना। तो ठीक है, अगर इस बात को मैं कैसे कह सकता हूँ कि अगर मुझे बोला गया हो कि आपके पास दो नंबर हैं जिसका LCF हमें दे रखा है, SCF हमें क्या दे रखा है, मान लो 5 ही दे रखा है, दो नंबर्स का हमें SCF दे रखा है, तो वो दो नंबर्स हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, वो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 5, एक नंबर 5A होगा, एक नंबर हमारा 5B होगा, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम वगैरह सब समझ आ रहा है ना यार। सारी चीज़ें क्लासों में करवाई गई है, आप वीडियो देखो जाके। आप लोग वीडियो देख नहीं रहे और आपके डाउट बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जैसे कि कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता था, मैंने पढ़ा था, जब मुझे पता था कि ये क्वेश्चन डाउट बन सकता है, उसका मैंने सॉल्यूशन वीडियो में करवाया गया है कि वो नंबर था 6 डिजिट नंबर को रिपीट कर 3 डिजिट नंबर को रिपीट करके 6 डिजिट बनाया गया है। तो वैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हुए। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप क्लास में देखो, उसके बाद सारे डाउट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ और ये मैं मानता भी हूँ कि अगर जो टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको मेथड में कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, एक आध ट्रिकी क्वेश्चन होगा, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ समझ आई ना कि भाई क्वेश्चन को जो दो नंबर हैं जिसका हमें SCF दिया गया है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5A और 5B। तो इसका जो नोट बनेगा ना, वो आप अभी बना लो बेशक, या फिर क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे कि इफ़ SCF ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, देन वी कैन राइट दैट नंबर एज SCF मल्टीप्लाइड बाय A एंड SCF मल्टीप्लाइड बाय B, वेयर A एंड B आर टू कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे वापस आएंगे। अब हम, ये थी जो फैक्ट जो मुझे डिस्कस करना था। इसके बाद वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा,
इसके बाद वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा कि उसने बोला था कि भाई एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम हमारा 455 है, ठीक है। तो अब मैंने बोला था आपको 2 नंबर हम जो इसका एचसीएफ है उसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 13A और 13B, ये 2 नंबर्स हो गए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन याद होगा, पिछली एचसीएफ की क्लास में मैंने आपको रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम बताया था क्या कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो क्या होगा 13A इसका प्रोडक्ट लेके हम इसको किसके बराबर कर देंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, 13 × 455। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 एक बार यहाँ से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 13AB बराबर आ जाएगा 455 के, तो AB हमारा आ जाएगा 35। अब देखो यहाँ तक तो आ गया आपको बात समझ। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में एक और चीज़ बोल रखी है। एक और चीज़ क्या बोल रखी है कि भाई वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2 नंबर है ना वो 75 और 125 के बीच में है। जो 2 नंबर है उनमें से एक नंबर 75 और 125 के बीच में है और दूसरा नंबर हमें बताना है, दोनों नहीं है, एक ही नंबर है। एक नंबर जो 2 नंबर का एचसीएफ गिवन और एलसीएम गिवन उनमें से एक है। तो अब देखो 35 करेंगे, मान लिया हमारा 35 आ रहा है तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको क्या लेंगे 1 और 35। तो इसका मतलब क्या, तो A 1 है और B 35 है। इस केस में क्या होगा, इस केस में मानो अगर ये ले लेते हैं हम तो क्या नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 13 और ये 35 × 35। तो मेरे को बताओ दोनों में से कोई भी नंबर इसके बीच में है, 75 और 125 के बीच में है, नहीं है ना, तो 13 है ना ये नंबर आएगा इसके बीच में। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया। अब 35 को और कैसे खोल सकते हैं हम कि 7 × 5, 7 × 5 तो मानो A को मैंने 7 ले लिया कि 13 × 7 और B को 5 ले लिया, तो 2 नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 13 × 7 और 13 × 5। तो ये कितना आया 91 और ये आ गया 65। तो देखो 91 आ गया ना इनके बीच में, तो हमारा जो अदर नंबर है वो हमारा 65 होगा और ऑप्शन में 65 था तो वो करेक्ट हो गया। देखो ये यहाँ इसके बाद आगे थोड़ा सा लॉजिक लगा के थोड़ा सा दिमाग चलाना था। दिमाग ये चलाना था कि भाई ये लेंगे तो हमारा जो नंबर बनेंगे वो उनमें से कोई भी बीच में नहीं आएगा। पर जब हमने 7 और 5 लिया तो एक हमारा 91 आ गया, एक हमारा 65 है। तो मतलब 91 तो वो वाला नंबर हो गया जो उन दोनों के बीच में है, 65 हमारा वो नंबर होगा जो हमसे पूछा गया है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मुझे लगता है जिसका जो भी डाउट अगर इस क्वेश्चन में था तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आपको स्क्रीन पे देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तीनों स्टैंड ऑन सेम बेस। स्टैंड ऑन सेम बेस का क्या मतलब है, सेम बेस मतलब ये और ये सारी चीज़ हमारी क्या है, इक्वल है, सेम बेस है हमारा, बेस हमारा सेम है। बेस हमारा सेम होता है तो क्या हमारा क्या निकलता है, रेडियस सेम निकलता है, रेडियस सेम होगा। ये हमारा रेडियस सेम हो गया, सबका रेडियस सेम हो गया। अब उसने बोला कि भाई तीनों के वॉल्यूम की हमें वो निकालनी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इसका वॉल्यूम मुझे बताओ क्या होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। वॉल्यूम इसका सिलेंडर का कितना होता है πr²h और हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 πr³। यही होता है ना।
कि भाई कोन का हमारा वॉल्यूम ये है, सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम ये है और हेमिस्फीयर का हमारा वॉल्यूम ये है। ये हमारे वॉल्यूम आपको फॉर्मूले तो यार याद होने चाहिए। अब क्या पूछा है उसने, अब पूछा है कि रेशियो। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात होती है, एक छोटी सी रेशियो में जो छोटा सा जहाँ पे हम इग्नोर कर जाते हैं वो ये होता है जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है ना उसी हिसाब से हमें रेशियो निकालनी होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या गलती हो रखी थी, वैसे गलती नहीं, मैंने क्या लिख लिया, मैंने सिलेंडर का पहले लिख लिया था, पर क्वेश्चन में क्या है उसने बोला कोन हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। तो हमें जब रेशियो निकालनी होगी तब क्या लिखेंगे, हम रेशियो कैसे निकालेंगे, हम लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम, रेशियो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम तो ये पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कट जाएगा, अब एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या जो कट रहा है हमारा क्या क्या कट रहा है, हमारा कट रहा है पाई कट रहा है, पाई से पाई काट देंगे हम, हमारा आर स्क्वायर कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो हमारा आ गया ये एच रेशो 2r रेशो 3h। अब यहाँ पे क्या बात होगी, अब एच आर और एच मतलब ये तो रेशो में एच आ रहा है, हाइट आ रही है और रेडियस आ रहा है, ये इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं था। इस बात का जिक्र किस में नहीं था, जो हमारे गिवन ऑप्शन थे उसमें तो सीधी सीधी रेशो दी हुई है कि 1:2:3 या फिर 3:2:1 ऐसी रेशो दी हुई है। अब इस एच को कैसे काटे, एक एच तो कट जाएगा पर आर क्या। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट हमारी सेम है, ये हाइट सेम है, ये हाइट सेम है, तभी तो हमने h लिखा। और h ना तो हम h1 h2 लेते अगर हाइट सेम ना होती। h हमारा यहाँ पे है, इसकी हाइट सेम है, इसकी हाइट। पर अब हेमिस्फीयर की क्या हाइट होती है, हेमिस्फीयर की तो कोई हाइट ही नहीं होती। हेमिस्फीयर की भाई जो रेडियस होता है ना वही उसकी हाइट होती है। तो r यहाँ पे h के बराबर, मतलब r और h बराबर हैं, तो ये क्या होगा h रेशो 2h और 3h। तो h से h कट जाएगा हमारा, सारे h कट जाएंगे और हमारी रेशो आ जाएगी 1:2:3। बस यहाँ पे समझना क्या था, दो चीज़ें समझनी थी कि सेम बेस पे रखी हुई है। तो सेम बेस का मतलब क्या होगा कि हमारी ये जो बेस है, ये बेस हमारा सेम है। सेम होने से क्या हुआ, सेम होने से हमारा रेडियस सेम हो गया, रेडियस सेम हो गया तो बस और फिर बचा ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। अगर फुल स्फेयर होता तो हाइट क्या होती, 2r होती। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर है, हाइट हमारी r है, r यहाँ पे h के बराबर रख दिया और ये हमारा हो गया। तो ये हमारा मेंसुरेशन का था, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्लास में सारी चीज़ें करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड स्क्रीन पे देखो आप कि अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन मिक्स्ड 1 liter of water for every 3 liter of milk, thus made up 36 liter of milk. He now adds 15 liter of milk to mixture. Find the ratio of milk and water in new mixture. ठीक है भाई। अब देखो पहले है हमारे पास मिल्क, वाटर, मिक्सचर। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को कि उसने बोला जब जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, जो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो क्या करता है कि 3 लीटर जब मिल्क लेता है तो 1 लीटर पानी ऐड कर देता है। तो हमारा सॉल्यूशन कितने का बन जाता है भाई, 4 लीटर हो जाता है उसके पास। फिर दोबारा 3 लीटर वो लेगा, फिर वो 1 लीटर ऐड करेगा और फिर 4 लीटर हो जाएगा। तो उसने टोटल हमारा बना लिया कि भाई टोटल हमारा तो 36 बना लिया। ये प्रोसेस वो रिपीट करता गया और टोटल उसने 36 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। 36 लीटर सॉल्यूशन बनाने का मतलब क्या है कि एक स्टेप में तो 4 लीटर बन रहा है और टोटल स्टेप में हमारा 36 लीटर बन रहा है। एक स्टेप में हमारा 4 लीटर बन रहा है और टोटल स्टेप में जब 36 बनेगा तो टोटल कितने स्टेप हुए होंगे, टोटल हमारे 9 स्टेप हुए होंगे। 9 स्टेप मतलब उसने 9 बार एक ये चीज़ रिपीट करी होगी भाई 3 लीटर मिल्क लिया, 1 लीटर पानी मिला, फिर 3 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 3 लीटर, ऐसे करके उसने 9 बार ये प्रोसेस किया। 9 बार प्रोसेस करा, ठीक है। अब ये बात हमें समझ आ गई कि भाई उसने 9 बार ये प्रोसेस करा है।
तो 9 बार प्रोसेस करा, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में हमारे पास कितना तो मिल्क हो गया। मिल्क हमारे पास कितना हो जाएगा कि भाई उसने हर बार 3 लेता था एक बार में, तो उसने 9 बार करा तो 3 × 9 27 लीटर तो हमारे पास मिल्क हो गया। और पानी कितना हुआ, पानी हमारे पास हर स्टेप में 1 लेता था, 9 स्टेप करे तो हमारे पास 9 लीटर हो गया पानी। अब क्या कहता है, अब इस सॉल्यूशन में उसने 15 लीटर पानी और ऐड कर दिया। 15 लीटर पानी नहीं, 15 लीटर दूध और ऐड कर दिया। 15 लीटर दूध ऐड करने के बाद अब बताओ कि मिल्क और पानी की हमारी रेशो क्या होगी। मिल्क और पानी की रेशो क्या होगी भाई, पहले मिल्क कितना था 15, अब कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 27 प्लस में 15, ये हमारा हो गया 42। और पानी कितना है हमारा 9 है। तो मिल्क रेशो वाटर इन न्यू सॉल्यूशन कितना होगा कि 42:9, 14:3। ये 42 3 पे कट जाएगा और 9 भी 3 पे कट जाएगा। तो ये हमारा था तरीका, हमें ये पता लगाना था कि उसने कितनी बार रिपीट करा होगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना लीटर पानी है, कितना लीटर दूध है, तो उससे साफ साफ हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का दूध का दूध और पानी का पानी आपका हो गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यार देखो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्यों आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बोल रहे हो कि वो हार्ड हो गया है, लेवल इंक्रीज़ हो गया है। लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ है मेरे भाई। लेवल इंक्रीज़ कोई बाहर से, देखो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिलेबस में है, आपका प्रॉफिट लॉस है, आपका SCF LCM है। तो लेवल इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है, उसको ट्रिकी बोलो, उसको लेवल इंक्रीज मत बोलो। ट्रिक को समझो, अपना दिमाग खुला रखो। दिमाग खुला रखने से क्या होगा, वो चीज़ें आ जाए। यार आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखो बस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ सम ऑफ 600 अमाउंट्स टू 720। यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये तो मुझे लगता है सबको हो गया होगा कि भाई पहले 600 थे, अब हो गए हमारे 720। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ कि अ सम ऑफ 600 अमाउंट टू 720 इन 4 ईयर्स। टाइम हमारे पास 4 ईयर है और सिंपल इंटरेस्ट पे है। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2। तो देखो पहले हमारे पास P था, P मतलब प्रिंसिपल कितना था 600 और अमाउंट कितना था हमारे पास 720। तो SI कितना होता है, SI आप लोगों को पता है कि भाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे वही SI होता है। SI हमारे पास हो गया 120। तो अब हम सिंपल जो बेसिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो फॉर्मूला लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P × R × T अपॉन में 100, ये होता है हमारा SI के बराबर। SI के बराबर आने का मतलब हमें P पता है, हमें R नहीं पता, हमें T पता है, हम R की वैल्यू निकालेंगे। P हमारा कितना है 600, R हमें नहीं पता, T कितना है हमारा 4 ईयर्स, हमें 100 दिया हुआ है, SI हमारा 120 है। तो ये कट जाएगा हमारा 5 पे, तो R हमारा आ जाएगा 5%। इस केस में R हमारा 5% आ जाएगा। अब देखो ये पूरी रामायण जो हमने यहाँ पे रची है, इसको मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं थी हमें करने की। कैसे नहीं करने की ज़रूरत थी। अब ये देखो कि भाई पहले 600 था, अब 720 हो गया है। पहले 600 था, अब 720 हो गया है। कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में वो 600 से 720 हो गया है। तो मतलब वो कितना बढ़ा है, 120 बढ़ा है। तो पर साल कितना बढ़ा होगा, डिवाइडेड बाय 4। पर साल कितना बढ़ा, वो 30 रुपये बढ़ा हर साल। मतलब पहला साल ख़त्म हुआ तो 630, दूसरा 660, 690, 720। तो हर साल वो कितना बढ़ा, 30। 30 कितना है 600 का, 30 हमारा है 30 अपॉन में 600 करते हैं जब हमारा क्या होता है ये, और ये 5। तो ये 30 हमारा 5% है। तो मतलब हर साल वो 5% बढ़ रहा है। 5% क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई ये चीज़ पूरा हमें फॉर्मूला ना लगाने की बजाय हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई
4 साल में हमारा 120 बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 30। 30 हमारा 60 का कितना होता है 5%, तो हमारी रेट आ गई 5%। तो भाई देखो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है यार, सिंपल सी है, दिमाग में थोड़े सा मेंटल कैलकुलेशन करो। 120 को 4 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 30 का हमें 600 की वो परसेंटेज निकालना वो भी बड़ी बात नहीं है। 5%, अब यहाँ पे आ गया 5%। अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस रहने वाली बात ही नहीं थी। क्या बात नहीं है कि भाई 5% था, अब दूसरे केस में उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया कि रेट हमारा 2% इंक्रीज़ हो गया, तो न्यू रेट हमारी कितनी हो गई 7%। अब हमें अमाउंट निकालना है, बस अमाउंट कितना वही निकालेंगे। अब ये वाला मेथड लगा लो, ये वाला मेथड ना लगा के हम ये वाला भी लगा सकते हैं जो मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको यही लगाना तो यही लगा लो, 600 इंटू में 7 इंटू में 4 साल के लिए ही था, फिर से अपॉन में 100, ये हमारा हो जाएगा 28 इंटू 6, ये हो जाएगा 48 2, और ये हो जाएगा हमारा 168। 168 ध्यान रखना, 168 कितना है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है न्यू रेट के साथ। 7% जो हमारी न्यू रेट थी उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो अमाउंट कितने में होगा, अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे कि भाई 600 प्लस में 168 कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 768। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को इसमें भी अगर कोई दिक्कत हुई है, अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग कमेंट में लिखो। कमेंट में क्या लिखोगे कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं आई, ये चीज़ थोड़ा और आसानी से तरीके से, या फिर और किसी दूसरे, या फिर पूरा और एक एक चीज़ बारीकी से बता दे, मैं बताऊँगा। उसकी टेंशन आप ना लो, आपकी टेंशन सिर्फ इतनी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आए उसको मेरे तक पहुंचाना है, बस आपकी सिरदर्दी इतनी ही है। उसके आगे क्या काम है, उसके आगे काम मेरा शुरू होता है। मैं क्या करूंगा, उसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके क्या बताऊंगा आपको, सॉल्यूशन बताऊंगा, और सॉल्यूशन के साथ साथ सारे वो तरीके बताऊंगा जिसको हम आसानी से कर सकें, इजीली कर सकें, कम टाइम में कर सकें, और उसका एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये सब बताने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर करने की जिम्मेवारी मेरी रही। ठीक है, आपके ऊपर से सिरदर्दी सारी मैं लेता हूँ। आज मैं ये कह देता हूँ कि भाई आप मेरे को कुछ भी लेके आओ, मैं बताऊँगा। आप चाहे कमेंट में लिखो, चाहे आप टेलीग्राम पे लिखो, पर आप क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आगे बात बनेगी। और अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो 5वां क्वेश्चन था, अब मेरे को पहले तो ना ये लिख के बताओ कि कमेंट में ये लिखो जो हमारा 5th क्वेश्चन है, ये निकल कोबाल्ट वाला, ये किस किस का गलत हुआ और किस किस ने छोड़ा। पहले तो यार उसको ना डांट लगानी पड़ेगी, उसकी पिटाई भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई, टेलीग्राम पे सेम यही क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम फिगर, ये क्वेश्चन आप में से किसी ने मुझसे पूछा था और उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था। और एक और था, विवेक था शायद, उसने भी दूसरे मेथड से बताया था, मैंने एलिगेशन वाले मेथड से बताया था। तो वो 2 मेथड थे आपके पास, फिर भी अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ा है या फिर आपका गलत हुआ है तो ये नहीं चलेगा यार, ये चीज़ नहीं चलेगी। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि भाई जो चीज़ बता दी, ये तभी डाला गया था, क्वेश्चन अच्छा था तभी डाला गया कि कितने अटेंटिव हो कितने नहीं हो। वैसे ग्रुप में सारी बकवासबाजी आपको ध्यान रहेंगी, ये क्वेश्चन आपने भूला तो आपकी गलत बात है। चलो कोई नहीं, भूल गए। अब देखो कैसे क्या था। तो क्वेश्चन था कि निकल इज़ 25/11 टाइम्स, निकल हमारा 25/11 टाइम्स हैवियर है हमारा कोबाल्ट से, और कोबाल्ट हमारा है 11/7 टाइम्स हमारा सिल्वर से। और फिर बोला कि इन व्हाट रेशियो शुड निकल एंड सिल्वर बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ मिक्सचर सो दैट इट इज़ 3/2 टाइम्स हैवी एज कोबाल्ट। तो मिक्सचर हमारा जो बनना चाहिए, मिक्सचर हमारा बनना चाहिए 3/2 टाइम्स कोबाल्ट बनना चाहिए। अब यहाँ पे बात हमारी निकल और सिल्वर की हो रही है और कोबाल्ट की दे रखे, तो सिल्वर को हम निकाल लेंगे। सिल्वर हमारा हो जाएगा 7/11 टाइम्स कोबाल्ट, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हम यहाँ से हटा देंगे, तो हमें 2 चीज़ आ गई। हमें पता है कि भाई ये हमारा निकल है, इसको एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे हम, निकल, और ये हमारा कोबाल्ट है। तो हमें पता है कि निकल कोबाल्ट नहीं, सिल्वर, ये हमारा सिल्वर है। तो हमें ये पता है कि भाई निकल कोबाल्ट से कितना टाइम्स है, ये हमें कितना पता है 25/11, और
सिल्वर कोबाल्ट से कितना है 7/11, और हमें करना कितना है, इन दोनों को मिला के हमें करना कितना है 3/2 करना है। तो 3/2 हमने यहाँ ले लिया कि भाई इतना हमें करना है। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं फिर। तो निकल और सिल्वर ये हमारा 25/11 और ये हमारा 7/11, और हमें मिला के करना कितना था 2/3। तो अब देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे ले जाके इधर कर लेंगे और इससे इसको माइनस करके इधर ले आएंगे। मतलब 3/2 माइनस 7/11, और ये हमारा हो जाएगा 25/11 माइनस 3/2। ये हमारा एलिगेशन का मेथड है। एलिगेशन मिक्सचर और एलिगेशन में क्या होता है कि दो चीज़ों को मिलाई और उससे कोई नई चीज़ बनाई, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई जो नई बनाया उसमें पहले जो एक पहला ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, दूसरी चीज़ कितनी है, उससे हमें वो रेशियो पता चल जाती है। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 33 माइनस 14/22, और ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 33/22। तो ये हमारा आ जाएगा कि भाई 19/22, और ये हमारा आ जाएगा 17/22। तो 22 से 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी रेशियो कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी रेशियो आ गई 19/17। तो 19/17 में निकल और सिल्वर मिलाया गया कि जो मिला के बनाया गया उससे हमारा मिक्सचर 3/2 हो जाता है कोबाल्ट के से भारी। तो ये क्वेश्चन यार ग्रुप में भी बताया गया था, फिर भी आपने नहीं करा, तो ये गलत बात है आप लोगों की, ठीक है। चलो अब दोबारा बता दिया गया है, अब आपको पूरी अच्छी तरीके से आ गया हो यार, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने बताया, आपको नहीं समझ आया, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिक्कत तब होगी जब मैंने बताया, आपने देखा भी नहीं, या फिर आपने देख लिया पर फिर भी दोबारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आप नहीं कर पाए। जैसे आपको नहीं समझ आया तो तब क्या होगा, उस केस में मैं दोबारा समझाऊंगा, किसी और तरीके से समझाऊंगा। तो कम से कम ये तो होगा कि भाई आपको समझ नहीं आया था इसलिए नहीं हो, भाई उस टाइम पे किसी ने कुछ और पूछा नहीं, तो इसका मतलब सबको समझ आ गया। समझ आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, सिंपल। यार यहाँ पे तो फिगर्स भी नहीं बदली मैंने। अब हम 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, हाफ हमारा जो टेस्ट था वो कंप्लीट हुआ है। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन हमारा था कि एन ऑरेंज वेंडर makes a profit of 20% by selling oranges at a certain price. If he charges 1.2 rupees higher per orange, he would gain 40%. Find the original price at which he sold an orange. देखो यार, आप वो x मान के 100 मान के ये चीज़ें ना सबको पता है, ऐसे कर लोगे कि पहले जो था उसका हमने x मान लिया, फिर हमने x + 1.2 कर दिया। अब मैं आपको और थोड़े दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसको लॉजिक से कैसे करेंगे, इसको समझदारी से कैसे सॉल्व करेंगे। समझदारी से कैसे करेंगे कि भाई पहले जो था, पहला केस था, उसमें जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा 20% था, ठीक है। उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट 20% था, और वो सेल प्राइस वो बेच रहा है हमारा, यहाँ पे कुछ भी बेच रहा है, वो x रुपये में बेच रहा है। ये हमने माना नहीं है, हमने बोला कुछ किसी भी रुपए में पैसे में बेच रहा है। तो और दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में प्रॉफिट हमारा 40% हो गया, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, x था, और उसमें उसने 1.2 और जोड़ दिया। अब देखो मैं इससे इसको कंपेयर करूं, इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करूं, तो भाई उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि 1.2 ऐड करा हुआ है। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं कि 1.2 तो यहाँ पे ऐड करा हुआ है उसने, और यहाँ पे कितना ऐड कर दिया, यहाँ पे उसने 20% ऐड करा हुआ है। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये फर्स्ट केस और सेकंड केस ना नहीं रहे, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई ना। तो देखो कि भाई ये आया 1.2, तब वो 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब हमारा 20% किसके बराबर है, हमारा 1.2 के बराबर है। 20% की वैल्यू 1.2 है। पहले वाला अगर 20% नहीं होता तो हमारा SPX ही रहता,
अब 20% बढ़ाने के बाद वो भी 1.2 बढ़ गया, तो 20% की वैल्यू 1.2 है। और ध्यान रखो, गेन लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं हमारे, हमेशा हमारे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, सेलिंग प्राइस पे हमारे कैलकुलेट नहीं होते गेन और लॉस। हमारे गेन और लॉस हमारे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होंगे। तो ये 20% किसका, 20% किसका 1.2 के बराबर है, 20% एसपी का, सीपी का, कॉस्ट प्राइस का। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस 1.2। कॉस्ट प्राइस कौन सी, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी ओरिजिनल केस में, या फिर आप दूसरे केस में जो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी ना, खरीदा तो वो तो सेम ही रहे। तो 20% ऑफ सीपी, 20% ऑफ सीपी मतलब 20/100 इंटू सीपी, ये हमारा किसके बराबर है, 1.2 के बराबर है। तो सीपी हमारा यहाँ से कितना आ गया, 6। तो ये भूल मत करना कि 6 आ गया और ऑप्शन में 6 दिखाओ टिक, नहीं, ये हमारा सीपी आया, ओरिजिनल सीपी आया है, ओरिजिनल सीपी आया है। और गेन हमें बताया गया है 20%, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी के लिए भी दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना है कि एससीपी इंटू 100 वगैरह, ये फॉर्मूले नहीं लगाना इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या करना है कि भाई प्रॉफिट 20% था, हमें पता है 20% 1.2 के बराबर है, तो 6 प्लस में 1.2, ये हमारा 7.2 आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लगाने थे, बस थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना था कि भाई जब उसने 1.2 बढ़ा दिया तो उसका प्रॉफिट 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब ये 20% हमारा 1.2 है। तो सिंपल सी बात है, ये 20% हमारा 1.2 है, 20% 1.2 है, तो 20% किसका, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का 20% है, तो 1.2 हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एसपी तो हमारा बाएं हाथ का खेल है निकालना। 7th क्वेश्चन देखो आप, कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, B कैन इन 40 days, विद द हेल्प ऑफ C दे कैन फिनिश इन 10 days, टेल हाउ मच टाइम C रिक्वायर टू कंप्लीट ऑल द वर्क। अब देखो, मैंने पिछले टाइम पे आपको, पिछले जब हमने वो डिस्कस करा था मॉक टेस्ट जो 5 था हमारा पिछले टेस्ट सीरीज़ का, उसमें क्या यही ऐसे क्वेश्चन था, उसमें क्या बताया था आपको कि वर्क कैसे निकालते हैं। वर्क होता है हमारा टाइम मतलब डेज इनटू एफिशिएंसी, पर्सन की एफिशिएंसी, कितने मेहनत से कितनी लगन से वो काम कर रहा है, कितनी देर काम कर रहा है, ये हमारा वर्क के बराबर होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ऐसे टाइम वर्क वाले कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चंस में हमेशा ये याद रखना है आपको कि भाई हमारा टाइम, एफिशिएंसी और वर्क, इससे हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए हमें बोल दिया कि भाई उसने कितने दिन में करता है, ए हमारा 30 दिन में करता है, बी हमारा करता है 40 दिन में, और सी के साथ मिला के मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, ऐसा एक ये एरो सी बना लेनी है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है, इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं हमारा वर्क। इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूँ कि भाई ये हमने ऐसे एरो लगाई, इससे हम वर्क कैसे निकालेंगे, इस जितने दिन में है ना जो अलग अलग, उसका एलसीएम आपको आ गया है लेना आराम से। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 120, एलसीएम 120 आ गया। तो अब मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होती है इस वाले फॉर्मूले से, कि वर्क हमें पता है, टाइम ये है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 30/120 करके। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिला के कितनी एफिशिएंसी यहाँ पे 12। यही हुआ ना मतलब। अब ये देखो कि भाई ए की 4 है, 3 की बी की 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की 12 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, ये 12 थी, और ए प्लस बी हमारे पास कितना हुआ 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7, तो सी की कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 5। सी की एफिशिएंसी 5 हो गई, सी की एफिशिएंसी 5 हो गई। और उसने पूछा कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो भाई सी का कितना निकलेगा, सी का एफिशिएंसी हमारी 5 है, वर्क हमारा 120 हमारा वर्क है, हमारा सी कितने दिन में काम कर रहा है वो हमें निकालना है। सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5 है, और टाइम हमें निकालना है 120 के बराबर है, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 120/5 24 डेज, 24 डेज हमारा आंसर आ गया। सिंपल चीज़।
ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है ना यार? ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप ना कमेंट करके बताओ, कमेंट करो यार, कमेंट में कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का। 2 मिनट वैसे बहुत मैसेज करते हो आप, रात के 2-2 3-3 बजे तक मैसेज करते हो, पता नहीं किस किस को मैसेज करते हो, समझे? तो यहाँ पे भी ना कमेंट करके लिखो, कमेंट करके लिखो कि भाई ये चीज़ समझ आ गई हमें। और चलो कमेंट भी ना करो ना तो लाइक कर दो कम से कम मेरे भाई, मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। और लिख दो कि हाँ मेरे को समझ आ गया, तो मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ और वो वेस्ट नहीं जा रही, आप लोगों को समझ आ रहा है। तो 7 क्वेश्चन हमारे हो गए और 8th क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 8th क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ P गॉट 20 मार्क्स। हाँ ये थोड़े कन्फ्यूजन वाला होता है। कन्फ्यूजन किस चीज़ में हो जाती है कि भाई मेरे उससे इतने नंबर कम है तो उसके भी मेरे से उतने ही नंबर ज़्यादा हुए ना, ये नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता कि देखो मेरे, अब ये आप बोलोगे कैसे कि भाई उसके पास मेरे से 1000 रुपये कम है तो मेरे पास उससे कितने रुपये ज़्यादा है? 1000 रुपये। वो अमाउंट है, परसेंटेज नहीं है। वो मेरे को परसेंटेज निकालनी होगी, तब दूसरा मेरे और उसकी परसेंटेज कम सेम नहीं होगी कि जितनी उसकी परसेंटेज मुझसे कम है उतनी ही मेरी परसेंटेज उससे ज़्यादा नहीं होगी, अमाउंट होगी। कैसे अमाउंट कैसे होगी कि भाई उसके पास 1000 रुपये कम थे, मेरे पास उससे 1000 रुपये ज़्यादा है, अमाउंट सेम हो गई। अब परसेंटेज कैसे अलग होगी वो मैं समझाता हूँ। कि उसने बोला कि P के पास 20% कम है Q से, तो मानो Q के पास कितने हैं, मान लिया हमने 100, तो 20% कम कितना होता है? 20% कितना होता है P का 100 का 20% कितना होगा? 20। तो P के पास कितने हो गए? 80। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात। वो देखो अमाउंट वही है, P के पास Q से 20 रुपये कम है और Q के पास P से 20 रुपये ज़्यादा है, पर वो रुपए अमाउंट ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज में हमेशा देखो जब निकालना है कि भाई उसने बोला था कि हाउ मच परसेंट मोर P, Q के पास कितने ज़्यादा हैं, Q हैव हाउ मच परसेंट मोर देन P, मोर मत Q माइनस P, मोर देन P। जब भी किसी से ज़्यादा, किससे ज़्यादा? P से ज़्यादा, तो P आएगा यहाँ पे अपॉन में और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट निकालनी है। तो P की वैल्यू कितनी थी? 100 माइनस 80 अपॉन में 80 इंटू 100, 20 अपॉन में 80 इंटू 100, 25%। ये ध्यान रखना, जब भी किसी के पास 20% किसी से कम होंगे तो जिससे उसके पास 20% कम है ना, उस इंसान के पास उससे 25% ज़्यादा होंगे। ठीक है? कैसे होंगे? क्योंकि जब ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये हमारा डिपेंड करता है भाई किससे ज़्यादा या किससे कम है। वो कम वाला या ज़्यादा वाला नहीं, बल्कि जिससे होते हैं ना वो यहाँ पे आता है। ठीक है? और 8th हो गया, 9th पे चले। 9th और 10th तो यार सिंपल थे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे वो तो, उनमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। 9th तो कर लिया होगा आप सबने कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 5। हाँ अरे यार थोड़ा टाइपिंग हो जाती है, टाइपिंग एरर या फिर जो सिलेक्शन एरर हो जाता है थोड़ा बहुत, उसे एडजस्ट कर लिया करो, उसमें ज़्यादा दुखी मत हुआ करो। इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा हो गया था, आंसर 32.5 था। गलती से मुझसे, मैं मानता हूँ मुझसे ही गलती से वो सिलेक्ट 33 वाला ऑप्शन हो गया था, जो कि गलत था। तो इतना थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है? अब देखो दोबारा एक बार कर लेते हैं, उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा जो है, 9th क्वेश्चन है कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब आपको मैंने चिल्ला के समझाया था कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं 5, 10, 15 ऐसे समथिंग। तो उसने पूछा कि फर्स्ट 12 मल्टीपल का एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम कैसे निकालेंगे? अब सम हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सम हम उससे निकाल सकते हैं, हमारे AP वाले फॉर्मूले से सम हम निकाल सकते हैं, सबको एक लिख के 5, 10, 15, 20 ऐसे लिख के वैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हम AP वाला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। उसमें सम निकालेंगे कि n/2 A+ में
L, where A is first number, L is last number, L is total number. सम कैसे निकालेंगे? n कितना है हमारा 12, 12 नंबर है ना फर्स्ट 12 मल्टीपल्स, और A कितना है हमारा 5, और लास्ट नंबर कैसे पता है भाई? 12 मल्टीपल 5 का कितना है? 12 इंटू 5 60, तो 60, तो ये हो गया हमारा 6, 65, 30, 390 हमारा सम ऑफ 12 मल्टीपल्स हो गया, सम ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 5, ये हमारा 390 हो गया। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज हमने निकाल दिया कि भाई 390 अपॉन में 12, तो ये हो जाएगा 3 पे जाए 36 और 30 बचा तो 2 पे 24, 6.5, 32.5, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट था। आप सबका आ गया था, मुझे पता है, याद है। तो इसको आपने ऐसे ही करा था ना क्या? यह लंबे तरीके से करा था। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा और आपने लंबे तरीके से करा था, उस लंबे को भी मैं शॉर्ट करना बता सकता हूँ। वो कैसे शॉर्ट करेंगे? वैसे तो ये चीज़ आ जानी चाहिए यार, काफ़ी आपने देखा 3-4 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए जहाँ हमेशा एपी लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझो। और लंबे वाले को कैसे शॉर्ट करेंगे कि भाई आप लिख लो, आपने मानो लिखा हो 5 + 10 + 15, तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं? सीधा लिख के कि भाई 5 लिखा, 1 + 2 + 3 12 अपॉन में 12, एवरेज आ जाएगी ये। अब इसको ऐड करने से आसान तो ये है ना कि भाई 1 + 2 + 3 12 तक कर लिया, ये हमारा 78 आ गया, 78 अपॉन में 12, ये वही कट कुटा के हमारा 32.5 आ गया आंसर। ठीक है। और 10th क्वेश्चन भी करवाऊँ क्या यार? बोर्डोमास वाला वो भी करवाना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। चलो वो भी देख लो आप लोग एक बार, अब कर ही रहे हैं सारी चीज़ें तो वो भी देख लो। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है? 10th क्वेश्चन हमारा है 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 डिवाइडेड बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3। तो बोर्डो मास तो सबको याद होगा ना कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। हम ये सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो पहले तो यार फ्रैक्शन में है तो इनको बदल लो, मल्टीप्लिकेशन में ले आओ, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में लाने का इजी तरीका होता है, रिवर्स कर देते हैं हम। तो ये कैसे करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इंटू 8/5, ओ 4/5 तो था ये, 5/4 8/5, फिर डिवीजन है इसको फिर हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में 3/4, और ये है हमारा 16/27 प्लस में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा 3 के बराबर। अब कुछ भी नहीं यार, सिंपल चीज़। अब क्या बचेगा हमारा? देखो मैं काटता हुआ चलता हूँ। 4 4 × 4 16, तो ये हमारा 16 गया भाई हैं। 5, ये हमारा 5 गया भाई। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हमारा 27 कट गया 3 पे। 4 × 2, तो ये कितना आ गया? 2/3 प्लस में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 3 - 2/3, तो ये आ गया 7/3। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से टेस्ट में पूछे थे। आप लोग ऐसे क्वेश्चन यार सॉल्व करते रहो, सिंप्लीफिकेशन के भी आएंगे, सारी चीज़ों के आएंगे। ये मत सोचना कि भाई इसमें थोड़े हाई लेवल के हो गए इसलिए हमने छोड़ दिया, कोई नहीं, हम पेपर में देख लेंगे। मेरे भाई वहाँ पे भी यही क्वेश्चन दिखेंगे। मैंने पेपर दिए हुए हैं DSSB के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन है। यार मेरी मत मानो, प्रीवियस ईयर बुक उठा के देख लो, उनमें आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिख जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों से अगर अलग क्वेश्चन दिख जाएँ तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। तो चलो इसी के साथ ये सेशन ख़त्म करते हैं। अब हम कल मिलेंगे
कल मिलते हैं हम अपना SCF का आखिरी पार्ट कि फ्रैक्शन का कैसे LCM और FCF निकालते हैं, और एक दो क्वेश्चन देख लेंगे हमारे रिलेशन वाले कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू SCF इंटू LCM, तो वो देख लेंगे एक दो क्वेश्चन, और हमारा SCF कल ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद अगला आप चैप्टर कमेंट में मेरे को अभी लिख के बताओ कि अगला कौन सा स्टार्ट करें। मैं सोच रहा था एवरेज स्टार्ट करें, एवरेज नहीं तो और कोई आप लोग बताओ वो स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ यार खुश रहो, मज़े में रहो, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो। जो आप लोग हमें प्यार दे रहे हो, जो लोग आप लोग हमें सपोर्ट दे रहे हो, वो मतलब बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए हम जो भी मदद आपकी कर सकेंगे ना वो हमेशा करते रहेंगे। तो सी यू देन, फिर मिलेंगे, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।